नमस्कार, आडना न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ लखनऊ से। इस बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से, बड़ी खबर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक्शन लगातार तेज होता नजर आ रहा है। मंत्रियों को 72 घंटे प्रवास के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्रियों की अगुवाई में यह कार्यक्रम तय हो रहा है और जल्द ही नोडल अधिकारी यह कार्यक्रम बनाकर प्रस्तुत भी करेंगे। 18 मंडलों के नोडल अधिकारी यह कार्यक्रम बना रहे हैं। जनता से बात करेंगे कैबिनेट मंत्री, व्यवस्थाओं की पड़ताल करेंगे और यह सीधा संवाद जनता के साथ मंत्रियों का होगा। किसी भी तरह की कोई योजना से जुड़ी या किसी भी तरह की कोई असुविधा जनता को नहीं हो रही हो। और मुख्यमंत्री सीधे तौर पर इस बात को लेकर भी सीधे तौर पर मंत्रियों से कह रहे हैं कि आप सीधा जाकर संवाद करें। 18 मंडल हैं और हर एक जो मंत्री है 3 दिन के प्रवास के वहां पर रहेगा। एक दिन में एक जिले में रहेगा, जनता से संवाद करेगा, बातचीत करेगा, उनकी परेशानियों का समाधान करेगा और इसके साथ साथ तमाम जो स्थिति है उनको लेकर बातचीत करेगा कि किस तरीके से जिले को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है और इसके साथ साथ क्या कुछ चुनौतियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लेकिन एक नई पहल और इस पहल के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। नोडल अधिकारी ये कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और उसके बाद आपको 1 to 1 भी सुनवाएंगे कि दयाशंकर सिंह जो परिवहन मंत्री हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। लेकिन तमाम जो तस्वीरें इस वक्त नजर आ रही हैं और इसके साथ ही जिस तरीके से लगातार जो मंत्री हैं मैदान में जुटे हैं और अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे स्थिति को अब देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बेहतर काम हो सके और जो 1 to 1 के हम जरिए आपको सुनाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा। सीधा रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया है और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो फील्ड में जाएंगे और फील्ड में जाकर वो जनता से मिलेंगे और फिर इसको एक बड़ी पहल मानी जा रही है। दयाशंकर सिंह जी हैं, परिवहन मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, कैसे देखते हैं इस फैसले को? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि जो कैबिनेट मंत्री हैं यानी कि अब आप लोग फील्ड में जाएंगे। देखिए, ऐसे तो उन्होंने सभी मंत्रियों को कहा है कि शुक्रवार, शनिवार और रविवार को आप जो है क्षेत्र में और फील्ड में रहिए। बाकी समय अपने ऑफिशियल काम जो है लखनऊ में रह के करिए या जहाँ पर निर्धारित कार्यक्रम हो वहाँ पर करिए। लेकिन विशेष रूप से जो हमारे 18 मंडल हैं और 18 कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने एक एक मंडलों में जा कर के वहाँ के लगभग 3 दिन रह करके वहाँ पर जैसे एक मंडल में 3 जिले हैं तो तीनों जिलों में एक रात प्रवास करके वहाँ के सभी स्थितियों को कानून से लेकर के वहाँ की और जो प्रशासनिक क्या चीज़ें हैं उसको सब आप निरीक्षण करिए और उसको कैसे समाधान किया जा सकता है इसके बारे में आप विचार करिए। जनता से जा कर के सीधा जुड़िए, ये बहुत इसका लाभ मिलेगा और बहुत ही अच्छी पहल है कि आज जनप्रतिनिधि मंत्री सीधे जनता के पास जाए तो ये बहुत ही अच्छा एक अलग एक प्रकार का एक मैसेज है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। क्योंकि आप संगठन से भी आए हैं, कद्दावर नेता हैं, बड़ा अनुभव है, लंबा अनुभव है राजनीति में, इस फैसले से आपको लगता है कि जो जमीनी स्तर पर जो सुधार है वो आएगा और मुझे लगता है कि अब तक का ये सबसे बड़ा फैसला माना जाए? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 5 वर्षों में बहुत ही अच्छा काम किया। जो जनता से जुड़े हुए सभी चीज़ों पर, मुद्दों पर मैंने उन्होंने डायरेक्ट एक्शन लिया, जिसका कारण है कि आप 37 सालों के बाद कोई सरकार रिपीट होकर के आई है और मुख्यमंत्री जी और भी ज़्यादा नीचे जा कर के अभी जनता की जो काम करने के लिए अपने जनप्रतिनिधियों को उन्होंने निर्देशित किया है कि सीधे जनता से आप जुड़िए और जनता के हित में जो भी अच्छे फैसले हों उसमें करने में सहायक बनिए। बहुत शुक्रिया। दयाशंकर सिंह जी हैं, उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा फैसला है और जाहिर सी बात है कि इसके लिए सभी जो कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वो तैयार हैं और वो जल्द ही फील्ड में नजर आएंगे। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, R9 न्यूज, लखनऊ। तो सीधे तौर पर दयाशंकर सिंह को आपने सुना, क्या कुछ रणनीति है और किस तरीके से जनता से सीधा जुड़ेंगे। लेकिन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमितेश श्रीवास्तव लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अमितेश, ये बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया है, रणनीति बनाई जा रही है, कब तक मंत्री मैदान में होंगे, क्या कुछ कार्य योजना तैयार हो रही है, क्या कुछ जानकारी है, एक बार विस्तार से बताएं। देखिए, पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो रणनीति है
वो ये है कि जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो 18 मंडलों में जमीन पर नजर आएंगे, और जमीन पे जब नजर आएंगे तो तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको बदली बदली सी नजर आएंगी। और इसके लिए पूरा जो आप यूं कह सकते हैं कि जो खाका है वो तैयार कर लिया गया है। 18 मंडलों में बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं उनका भ्रमण कार्यक्रम होगा, और इस दरमियान वो 72 घंटे लोगों के बीच में रहेंगे और लोगों की समस्याओं से लेकर पूरी तरीके से विकास का जो खाका है वो खींचेंगे। साथ ही जो रिपोर्टिंग है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि 18 मंडलों में कैबिनेट मंत्रियों का दौरा, और ऐसे में जब तमाम समय में ऐसा रहा जब सवाल खड़े होते रहे कि लोग मंत्रियों से मिल नहीं पाते हैं, अपनी फरियाद नहीं सुन उनसे, उसके दरमियान मुख्यमंत्री का ये फैसला पूरी तरीके से कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अमितेश, इस दौरान जनता की समस्याओं की किस तरह की समस्याओं का समाधान मंत्री कर सकते हैं? आमतौर पर अगर हम हाल ही में घटनाओं को देखें तो गेहूं को लेकर जिस तरीके की उनकी फसल मंडी में पहुंच रही है, उनके रखरखाव को लेकर समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, या बिजली को लेकर परेशानी उनको झेलनी पड़ रही है, या फिर अभी बीज को लेकर, तो तमाम ऐसी परेशानियां हैं। तो किस तरह की परेशानियों का समाधान किया जाएगा, और क्या सीधा जनता के बीच मंत्री पहुंचेंगे? किस तरह की कार्य योजना नोडल अधिकारी तय करेंगे? देखिए, नोडल अधिकारियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, और ये जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की जो जिनको जिम्मेदारियां दी गई हैं, वो सीधे तौर पे लोगों से मिलेंगे, जमीन पे वो जो विकास कार्य हैं उनकी हकीकत परखने की कोशिश करेंगे। और इस दरमियान चाहे वो बिजली समस्या हो, या फिर किसानों के गेहूं खरीद का मुद्दा हो, या फिर किसी भी तरह की आम लोगों की कोई भी दिक्कतें हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और पूरा जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपनी होगी। तो किसी भी तरह की कोई भी हिला हवाली या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और सभी की अपनी जिम्मेदारी है, जवाबदेही तय है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो या फिर जिले के नोडल अधिकारी हो, सबको रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना है। मुख्यमंत्री के इस तेवर के बाद से, इस एक्शन के बाद से ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अभी तक जमीन पे, जो धरातल पे जो तमाम विकास योजनाएं हैं जो नजर नहीं आती थी, उन विकास योजनाओं को लेकर जमीन पर सच्चाई परखने की जो कोशिश है वो की जाएगी। इसके अलावा हमने बात की उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने, उसके अलावा तमाम मंत्रियों से हमारी बात हुई। सभी का मानना है कि एक बहुत बड़ी पहल है। अमितेश, आपने कई मंत्रियों से बातचीत की, वो मंत्री क्या उत्साहित नजर आ रहे हैं, या उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब हमें क्षेत्र में जाना पड़ेगा? पहले लखनऊ से सारे काम कर लिए जाते थे, अब क्षेत्र में जाकर लोगों के बीच उनकी समस्याओं को सुनना पड़ेगा, या उत्साहित नजर आए? मंत्रियों के चेहरे पर आपको क्या झलक नजर आई? देखिए, तमाम मंत्रियों से हमने बात की, कुछ ने तो बहुत उत्साहित दिखाया और ये कहा कि एक बेहतर पहल है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, कि जब वो विकास का एक खाका खींच रहे हैं, वहीं पे जमीन पे क्या किस तरह का विकास कार्य हो रहा है, इसको लेकर भी वो कैबिनेट मंत्रियों को उन्होंने जिम्मेदारियां दी हैं। लेकिन तमाम ऐसे मंत्री हैं जिनका नाम लेना उचित नहीं समझेंगे हम यहाँ पर। उन्हें लगता है कहीं ना कहीं कि जिस तरीके का मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया है वो उनके लिए बोझ बन गया है। तपती दोपहरी में, यानी कि इस भीषण गर्मी में भी उनको गांव की खाक छाननी होगी। जमीनी स्तर पे किस तरह का काम काज हुआ है उनको परखना होगा। तो जाहिर सी बात है कि सियासत का जो जहां तापमान बढ़ा है मोहित, वहीं गर्मी भी अपने चरम पे है। और ऐसे में जब पूरी तरीके से तपती दोपहरी में तमाम जो मंत्री हैं वो ग्राउंड जीरो पे जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि मुश्किलें पैदा होंगी। फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पे 2 टुक में संदेश है कि अब एसी कमरों को छोड़ के ग्राउंड जीरो पे काम करना होगा, आम जनता के लिए काम करना होगा। और मुझे लगता है कि इसकी एक बानगी भी अब देखने को मिल रही है। फिलहाल ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि तमाम जो मंत्री हैं ये जब जमीन पे काम करेंगे, जब जमीन पे जाएंगे, तो वहां पर किस तरीके की तस्वीर नजर आती है। मोहित, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमितेश श्रीवास्तव, आप नजर बनाए रखिएगा। लेकिन तमाम जो उत्साहित में अभी फिलहाल मंत्री नजर आ रहे हैं, और मंत्रियों में उत्साह इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है, ये निर्देश है, और मुख्यमंत्री लगातार
खुद भी इन खबरों पर लगातार बने हैं कि किस तरीके से योजनाओं को जमीन पर पहुंचाया जा सके। लेकिन अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर यह कि किस तरीके से स्कूली छात्रों की जान जोखिम में डाली जाती है, किस तरीके से अब परिवहन विभाग की सोती नींद की वजह से अधिकारी सोते रहते हैं। शायद यही वजह है कि इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है। गाजियाबाद में आपने हालात देखे, लेकिन अब R9 न्यूज ने इस मामले को लेकर खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ चलाया था। स्कूली बच्चों की जान के साथ जमकर खिलवाड़ होती नजर आ रही थी। जब इस मामले को R9 न्यूज ने प्रमुखता से चलाया तो प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक ने R9 न्यूज की खबर का संज्ञान लिया और अब प्रशासन की नींद टूटती नजर आ रही है। तस्वीर मथुरा से सामने आई, जहां पर परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मथुरा के ARTO परिवर्तन मनोज प्रसाद वर्मा ने अपनी टीम के साथ स्कूली वाहनों को चेक किया। परिवहन विभाग की कार्रवाई की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस दौरान कई जो परिवहन है, कई जो गाड़ियां हैं उनके चालान किए गए। हालांकि गाड़ी सीज इसलिए नहीं की गई क्योंकि बच्चे उसमें बैठे थे, छात्र उसमें बैठे थे, उन्हें किसी तरह की असुविधा ना हो, इस वजह से उनको वाहनों को चालान तो उनका कर दिया लेकिन सीज नहीं किया। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार वो आपको हम सुनवाते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हम लोग तो जो प्रोग्राम कर भी रहे हैं अवेयरनेस का, साथ साथ स्कूल वाहनों को भी हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। आज दूसरा दिन है, लगातार चेकिंग हो भी रहा है। आज हमने 12 वाहनों का चालान किया है। हालांकि सीज की कार्रवाई इसमें नहीं हो पाई है क्योंकि बच्चे स्कूल के हैं तो निश्चित रूप से उनको पहुँचाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। मुख्य रूप से किन नियमों की अनदेखी रही आपकी? इसमें जो सेफ्टी के मेजर्स हैं, जैसे फर्स्ट एड बॉक्स का है, चाहे फिटनेस का है, या जो फायर के संयंत्र हैं वो नहीं लगे हैं। साथ साथ बहुत ऐसी गाड़ियां हैं जिस पे स्कूल प्रबंधन का कोई मोबाइल नंबर भी नहीं है, तो उन चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं। कलर कोडिंग का भी देख रहे हैं। तो इन चीज़ों जो मेन 4-5 बिंदु हैं जिस पे ज़्यादा फोकस होना भी चाहिए जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो कहीं ना कहीं अनदेखा हो रहा है। तो उसको हम लोग को तुरंत उसको चालान और बंद की कार्रवाई कर रहे हैं। तो सीधे तौर पर आपने सुना कि क्या कुछ कहते हुए यहां पर ARTO नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है, जो भी लापरवाही मिल रही है उनके चालान किए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ खबर यह थी कि हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई थी, आपने रियलिटी चेक में देखा था कि किस तरीके से आपके बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही थी। आपके हमारे बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर किस तरीके से सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर उन्हें स्कूल की बस में बिठाया जा रहा था, स्कूल से दूसरी जगह भेजा जाता था, घर से स्कूल जाते थे। और इस दौरान एक घटना सामने आती है, बेहद चिंताजनक घटना जो कि गाजियाबाद में घटी। और इस खबर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। R9 न्यूज ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता के साथ चलाया, रियलिटी चेक किए अलग अलग जिलों से। मथुरा का रियलिटी चेक आपने देखा। उसके बाद अब मुख्यमंत्री भी एक्शन में है, प्रशासन भी एक्शन में है और इस खबर को दिखाने के बाद में अब वाहनों की जांच की जा रही है, स्कूल बसों को जांचा जा रहा है। किसी तरह की कोई लापरवाही अगर बस में पाई जा रही है, चाहे मेडिकल किट ना हो, चाहे फायर सेफ्टी की किट ना हो, या फिर जो भी असुविधा बस के अंदर है, जो सुरक्षा मानक हैं, अगर वो पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसका चालान किया जा रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मथुरा से मोहित चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित चतुर्वेदी, क्या कुछ पूरी जानकारी है, एक बार विस्तार से बताएं। R9 न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है, प्रशासन अब एक्शन में नजर आ रहा है। जी, बताना चाहूंगा कि जैसा कि R9 का रियलिटी टेस्ट किया गया था गाजियाबाद के मोदी नगर में हुई घटना के बाद में, तो उसको गंभीरता से लिया है शासन प्रशासन स्तर पर। लगातार परिवहन विभाग के द्वारा चेकिंग की जा रही है। स्कूली वाहनों पर जितने भी नियम लागू होने चाहिए उनमें से कितने मानकों के अनुरूप पार किए जा रहे हैं और कितने नियमों को अनदेखी कर नौनिहाल छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ पार किया जा रहा है। इसको लेकर मथुरा जनपद के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मनोज प्रसाद वर्मा के द्वारा अपनी टीम के साथ लगातार सुबह तड़के ही स्कूली वाहनों की व्यवस्थाओं को चेक किया जा रहा है। आज R9 की खबर का असर देखने को तब मिला जब सुबह ARTO प्रवर्तन मनोज प्रसाद वर्मा अपनी टीम के साथ मथुरा के हृदय स्थल होली गेट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपनी टीम के साथ सभी वाहनों के संयंत्रों को चेक किया। अग्निशमन के संबंधित रॉड अथवा है या नहीं, इसके अलावा फर्स्ट एड उसमें उपलब्ध है अथवा नहीं, संबंधित जो वाहन है उसमें निर्धारित संख्या के अनुरूप बच्चों को ले जाया जा रहा है या बेतरतीब तरीके से उनको बच्चों को भर कर ले जाया जा रहा है, उनकी जिंदगी से किस प्रकार खिलवाड़ किया जा रहा है, इन सभी बिंदुओं को लेकर के आज ARTO के द्वारा चेकिंग की गई
और इसमें 12 वाहनों के खिलाफ चालान की प्रक्रिया भी पूरी की गई। लेकिन क्या प्रशासन पहले से सो रहा था, और क्या स्कूल प्रशासन इसको लेकर कोई बात कहता नजर आ रहा है कि ये लापरवाही क्यों बढ़ती जा रही है? नौनिहालों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ क्यों हो रहा है? किस तरीके से जो सुरक्षा मानक हैं उनको ताक पर रखा जा रहा है? क्या कुछ स्कूल प्रशासन का कहना है? और जो परिवहन विभाग की हम बात करें, उन्होंने पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं की? उसको लेकर क्या कोई जानकारी उन्होंने दी? जी, बताना चाहूंगा कि जब हमारी टीम के द्वारा R9 की टीम के द्वारा रियलिटी टेस्ट किया गया था, तो इस एवज में ARTO से भी संबंधित मामलों को लेकर के बात की गई थी। तब ARTO प्रवर्तन मनोज प्रसाद वर्मा ने हमें जानकारी दी, तो विगत दिनों इन पर पूर्व से ही विचार विमर्श किया जा चुका है और 700 से अधिक ऐसे वाहनों को नोटिस जारी कर उसकी फिटनेस आदि के लिए भी जारी कर दिए गए हैं। लेकिन इसमें विद्यालय प्रबंधकों की भी कुछ न कुछ हीला हवाली नजर आती है कि वो इन चीजों पर ध्यान देते नहीं है या उसको इग्नोर कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। जिसका कारण होता है कि समय समय पर आए दिन जिस तरीके के हादसे हो जाते हैं और स्कूली वाहनों में बैठे हुए बच्चों की जान तक बनाती है। बिल्कुल। इसको लेकर समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और ARTO ने बताया कि सड़क सुरक्षा सप्ताह इस समय मनाया जा रहा है प्रदेश सरकार के नेतृत्व पर, जिसके माध्यम से इस बात अवेयर किया जा रहा है स्कूली वाहनों को, स्कूली वाहन चालकों को ट्रेनिंग दी जा रही है और साथ ही स्कूल संचालकों को भी मीटिंग कर उन्हें अवगत करवाया जा रहा है कि मानकों के अनुसार ही कार्य किया जाना चाहिए। लेकिन मोहित, एक बात हम समझें कि जो परिजन हैं वो क्यों लापरवाही कर रहे हैं? आपके हमारे भी बच्चे हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हम ऐसे बसों में उनको जाने दे रहे हैं, ऐसे स्कूलों में भेज रहे हैं जो सुरक्षा मानकों पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या उन लोगों को भी सोचने की जरूरत है? उनसे क्या आपकी कोई बातचीत हुई? क्या परिजन चिंता में नजर आए? वजह क्या नजर आती है? जी, जब हमारा रियलिटी टेस्ट किया जा रहा था उस दौरान एक परिजन से हमने बात की, तो उनका ये कहना था कि मोटी फीस विभिन्न मदों में ली जाती है। कई विद्यालय तो AC के चार्जेस लेते हैं वाहनों का, लेकिन उसमें भी उसको साधारण से वाहन में बच्चों को लाया ले जाया जाता है, जिसको लेकर के वो लगातार शिकायत भी करते रहे, लेकिन शिकायत की ओर को भी ध्यान नहीं दिया गया। तो मजबूरन कई परिजन ऐसे भी थे जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूली वाहनों में भेजने के बजाय स्वयं अपने साथ में उनको स्कूल लाना और ले जाने की व्यवस्था प्रारंभ कर। इसमें कहीं ना कहीं नजर आती है कमी, तो प्रशासनिक स्तर पर भी नजर आती है कि आखिर ऐसी बार बार गलतियां किए जाने के बाद में, शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद में भी कोई भी नतीजा सामने नहीं आता और फिर मजबूरन अभिभावकों को ही आगे बढ़कर अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं अपने कंधों पर उठानी पड़ती है और उनको अपने बच्चों को अपने सभी काम छोड़कर खुद लाना ले जाने की व्यवस्था बनानी पड़ रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। देखा आपने किस तरीके से R9 न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है, लेकिन आपको सोचने की जरूरत है आपके अपने नौनिहाल के साथ में किस तरह की लापरवाही हो रही है। अगर आप भी स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, मोटी फीस दे रहे हैं, बावजूद इसके इस तरह की स्थिति हो रही है, तो शिकायत करें ताकि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में संगम नगरी प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। करवई थाना क्षेत्र के केवराजपुर गांव में 5 लोगों की ईंट पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई। खबर यह भी कि हत्या के बाद घर में आग लगाने की कोशिश की गई, सामूहिक हत्या की इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। इस निर्मम हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। बता दें कि प्रयागराज के गंगापार इलाके में लगातार सिलसिलेवार तरीके से पूरे परिवार की हत्याएं हो रही हैं। ये बीते कई महीने से हो रहा है और यूपी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती, लगातार इस तरह की घटनाएं बनती जा रही हैं। हर 4 से 5 महीने में इस इलाके में इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं। रात के अंधेरे में पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस घटना पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने चिंता जाहिर की है और कहा कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की निर्मम हत्या किए जाने की खबर अति दुखद, निंदनीय और चिंताजनक है। सरकार घटना की तह में जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करे और इसके साथ ही तमाम चिंताएं भी व्यक्त की जा रही हैं। मौके पर जो अधिकारी पहुंचे हैं, क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। ये खिमराजपुर गांव है। यहाँ पर सुबह जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुआ, सबसे पहला तो ये था कि एक कमरे से बहुत भयंकर आग लगा हुआ है और कुछ लोग जैसे ही पहुँचते तो कुछ शव दिखाई दिए। इसके बाद पुलिस आई, तत्काल से जब मौका देखा गया तो डेड बॉडीज़ भी दिखाई दी। जो कमरा जल रहा था उसके पास में एक छोटी बच्ची का और उसकी माता का शव था और एक चारपाई पे
राजकुमार जी, जिनकी उम्र 55 वर्ष है, और उनकी पत्नी की सांसें उस समय चल रही थी, और इसके अलावा इनकी बेटी है, उनका जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो उनका शव दिखाई दिया। तो और तत्काल से पुलिस फोर्स को भी यहाँ बुलाया गया, और जो आग लगा था उसको फायर टेंडर के माध्यम से बुझाया गया। जो भी आसपास में सिलेंडर वगैरह सारी चीज़ें रखी थी, उन सारों को हटाया गया। ये प्रकरण थाना थरवई ज़िला प्रयागराज का है। इसमें आज सुबह करीब 5:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक घर में करीब 4-5 लोग मृत अवस्था में हैं। ये सूचना पे तत्काल पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, आला अधिकारी सब मौके पे पहुंचे। मैं स्वयं भी मौके पहुंचा हूं। यहाँ पे पाया गया कि इस घर के मुखिया जो हैं राजकुमार की पत्नी, राजकुमार की बहू और उनकी 2 नतिनियाँ और राजकुमार की बेटी, तो कुल 5 लोग इसमें मृत थे। एक उनकी नातिन है या पोती जिसको कहें, वो 5 साल की हैं, वो जीवित हैं। इस प्रकार से 6 लोगों का ये जो यहाँ पे लोग रात में सो रहे थे, उसमें से 5 लोग मृत हैं। एक बेटी 5 साल की है, वो जीवित है। उससे पुलिस उसको संभाल रही है और आगे की कार्रवाई कर रही है। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं कार्रवाई की बात कर रहे हैं, जांच की बात कर रहे हैं, और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजीव सिंह जुड़ चुके हैं। संजीव, क्या कुछ ये पूरी घटना है और पुलिस ने अब तक क्या कुछ कार्रवाई की है, विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल मोहित, आपको बता दें कि प्रयागराज के थरवई थाना क्षेत्र के समाज गांव है, वहां पर बीती रात बदमाशों ने एक परिवार पर हमला किया और करीब 6 लोगों पर जानलेवा धारदार हथियार से हमला किया। उसमें 5 लोगों की मौत हो जाती है और एक जो मासूम बच्ची होती है 5 साल की, वो उसको घायल अवस्था में भर्ती कराया जाता है। ये घटना जो ये देर रात की है, और आज सुबह जब स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को जो है सूचना दी, तो मौके में आने पाने में तमाम जो स्थानीय पुलिस है, तमाम जो आलाधिकारी वो मौके पहुंचते हैं। और सबसे अहम है कि उस दौरान जो है घर में आग भी लगाई गई थी। जब इनकी हत्या हुई है, बदमाशों ने इनकी हत्या कर दी है, उसके बाद घर में आग भी लगाई। जी बिल्कुल, तो घर में आग लगाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से सबूतों को मिटाया जा सके, किस तरीके से स्थिति को और अब बिगाड़ा जा सके। संजीव सिंह हमारे संवाददाता फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव, एक बात समझने की हम कोशिश करें, इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? संजीव, कार्रवाई क्या कुछ हुई है अब तक? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है? क्या फॉरेंसिक टीम को कोई सबूत ऐसे मिले हैं जिसकी तह पर कुछ लोगों के खिलाफ या मुकदमा दर्ज किया जा सके या किसी को गिरफ्तार किया जा सके? इससे पहले भी ऐसी घटना हुई थी? जी बिल्कुल, देखिए मेरी एडीजी प्रशांत राज से भी बात हुई, उन्होंने भी साफ कहा है कि इस पर एसटीएफ की टीम गठित कर दी गई है। फॉरेंसिक टीम वहां पर है, डॉग स्क्वाड में काफी जो साक्ष्य है उसको उनके साक्ष्य को जो है समेटा जा रहा है कि कहीं ना कहीं कोई निशान, और करीब जो है जो 6 लोग संदिग्ध लोग हैं उनको हिरासत में भी लिया गया, क्योंकि साफ एडीजी जो प्रयागराज है प्रेम प्रकाश, उनका भी मानना है कि ये लूट की घटना की गई थी और लूट के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए आग लगा दिया गया था। तो कहीं ना कहीं हत्या की वजह क्या है उसको लेकर के पुलिस जो है जांच कर रही है। अब देखना होगा कि आखिर हत्या में कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि अभी तक जो सूचना हमें मिल रही है कि करीब 6 लोग हिरासत में हैं और एसटीएफ की टीम इस पर जांच कर रही है कि आखिरकार हत्या की वजह क्या है। मोहित, संजीव, एक बात और समझने की कोशिश करें कि क्या प्रशासन की बड़ी लापरवाही है? अभी चंद दिनों पहले ऐसी घटना हुई थी, क्या पुलिस का खौफ बदमाशों में नहीं रह गया? वजह क्या है कि इस तरह की घटनाएं होती हैं? क्या प्रशासन इतना नींद में नजर आ रहा है, इतना सुस्त नजर आ रहा है कि बदमाश ऐसी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं और पुलिस सबूत जुटाने में लगी रहती है? बिल्कुल मोहित, निश्चित तौर पर जिस तरह से आए दिन जो घटनाएं हो रही हैं, अभी हाल ही में जिस तरह से घटना हुई और करीब आधा जो लोग हैं उनकी हत्या कर दी गई थी, तो कहीं ना कहीं जो बदमाश है वो निडर है और कहीं ना कहीं हत्या को अंजाम देने के बाद और उस इलाके को छोड़ करके चले जाए, तो यानी कि कहीं ना कहीं ये पुलिस के कार्यशैली पर सवाल निशान खड़ा करता है कि आखिरकार बदमाशों के हौसले कितने बुलंद है कि वो घटना को अंजाम देने के बाद निडर होकर के चाहे यूपी की सीमा के बाहर या अन्य राज्यों में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाएं हो रही हैं आए दिन जिस तरह से, उसको लेकर के पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल निशान खड़ा होता है कि आखिरकार बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। मोहित,
अब बिल्कुल संजीव, एक बात और समझने की कोशिश करें कि बड़े बड़े माफियाओं पर, बड़े बड़े बदमाशों के घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं हो रही है। इसके पीछे की वजह क्या है और इस मामले में क्या कुछ पुलिस का दावा है कि कब तक आरोपियों को ढूंढ निकाला जाएगा? देखिए मोहित, जो ये घटना अभी बीती रात में प्रयागराज में हुई है थिरवई थाना क्षेत्र में, तो एडीजी एलओ का भी साफ मानना है कि जल्द ही इस घटना का खुलासा कर दिया जाएगा और एसटीएफ की टीम जो है इस पे लगी हुई है। एसटीएफ की टीम जो है जांच कर रही है। कई लोगों को जो है हिरासत में भी लिया गया है क्योंकि हत्या की वजह। और कहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो एडीजी प्रयागराज प्रेम प्रकाश, उनका भी मानना है कि ये जो हत्या हुई है ये लूट के मकसद से की गई और लूट को कहीं ना कहीं साक्ष्य को छुपाने के लिए आग लगा दी गई थी। तो अगर देखिए कुल मिला के जिस तरह से यूपी में जिस तरह से रोजाना या आए दिन जिस तरह से हत्या की घटना हो रही, वो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल निशान खड़ा करता है कि आखिरकार बदमाशों के हौसले इतने बुलंद क्यों हैं कि घटना को अंजाम दिया। और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पुलिस इसमें भी निगाह भी बनाई है और रडार पे भी कई लोग हैं कि क्या ये एक गिरोह काम कर रहा है कि ये लूट की घटना को अंजाम देता है, लोगों की हत्या कर देते हैं, क्योंकि कहीं इनके जो मकसद है उन मकसद में इनके लोग जो है इनको चिन्हित ना कर ले। तो इस ये भी वजह हो सकती है कि लूट करने के इरादे से जाते हैं और लूट करने के बाद जब जो वहाँ के लोग होते हैं वो सो रहे होते हैं और उनकी अगर उनको जगने में अगर वो जग जाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं हत्या कर दी जाती है। ये एक नेटवर्क है, एक गिरोह भी शामिल हो सकता है, इस पर भी जांच की जा रही है। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता संजीव ने बताया कि किस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बातचीत में उन्होंने बताया कि जल्द ही इस पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा। एसटीएफ भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें R9 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।